मोबाइल नहीं है वो। राजू एक अच्छा सा गीत ही सुना दे यार। आराम से हर्षी कबीले के सिंगर पंजाबी सुनाओ। ये कोई मीटिंग हो रही हो ना, उसको भी सालगिरह बना लेते हैं। मेरी जाल में दाई वे बिचे होना मेरी जाल में दा चीर वाले हमें किदाई में मेरा नाम गवा जाना मार तुम्हें अपने गवाचे लौंग की पड़ी है, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। ये वाला तो नहीं है। सबर कर यार, मुझे तुम पर शक है। मेरे पास तो अपना मोबाइल नहीं है। वो अपना तो तेरे पास कभी भी नहीं आएगा। हम ये पूछ रहे हैं कि उठाया तो नहीं? उसकी तलाशी है। मैंने देखा था कि नहीं। यार जाओ काम। मुझे सुल्तान लगता है बगदाद का थीव। यार एक मिनट में आपको बता दिया। बात की आपने, मुझे चोर कहा। मैं चोर नहीं हूँ भाई लोगों। वो तो ऐसे किसी ने फिल्म बना दी, काले चोर। यार आप लोग परेशान मत हो। जब भी किसी की चीज चोरी हो जाए तो बरामद इनसे होती है। यार मोबाइल को छोड़ो, ये ब्रीक पिन वाला चार्जर पकड़ लो। यकीनन मुझे नवाब साहब पर शक। मेरी तरफ यूं उंगली करके नहीं बात करना। आपसे बात करो, मैं तुम्हें बता दूं। मेरी आंख में उंगली लग जाती तो कौन जिम्मेदार? मुझे नहीं देना। सही कह रहे हैं। एक मक्खियों के छत्ते की तरफ उंगली नहीं करते, एक नवाब की तरफ नहीं करते। इसकी तरफ उंगली मत किया करो। क्यों? फिर दो उंगलियां हो जाती हैं। जी रहने दो। प्रोफेसर क्लास 10। बैठ जाओ। थैंक यू। क्या हो रहा है ये? और सर होना क्या है, दरअसल वो मेरी होने वाली बीवी का मोबाइल गुम हो गया सर। बकवास बंद करो गुलगपाड़े। सर सॉरी सर, वो असल में आपकी भाभी का मोबाइल गुम हो गया सर। मेरी भाभी का? वो तो अमेरिका होती है। अमेरिका मुरीद के भी है। नहीं सर सॉरी, वो मेरी बीवी आपकी भाभी हुई ना। एक्सक्यूज मी सर, मोबाइल मेरी गर्लफ्रेंड का गुम हुआ है। और भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं होगी, गलत फ्रेंड होगी। कितने मोबाइल गुम हुए? सर मोबाइल एक ही गुम हुआ है, लेकिन इन्होंने रिश्ते बना लिए इसमें। ये तो वही बात होगी ना कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने रिश्ते बना लिए। अजी वो है दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर के रास्ते बना लिए। जी सर। तुम अक्लमंद आदमी हो, तुम बताओ किसका मोबाइल चोरी हुआ है? सर वो मेरी होने वाली दुल्हन का सर। सेहरा टांगने की जगह नहीं तो दुल्हन। क्या बकवास है? सॉरी सर। हुजूर मुकर्रम ये पैसे मांगेगा। बड़े अफसोस की बात है, यानी हम आपको फकीर लग रहे हैं। नवाब इब्ने नवाब, नवाब ऑफ गंडापुरी, 5-10 रुपए देने होते हैं और बातें कितनी करते हो। अच्छा मैं तो ये हैरान हूँ, इतना खुला चील कैसे निकलते हैं? सर जरा फासला रखिएगा, ठूंगा ना मार दे। सर उड़ के मुंह में भी चला जाता है। अजी हुजूर वाला, असल हकीकत हम आपके सामने बयान करते हैं। हुजूर मोबाइल रजिया का गुम हुआ। यानी मेरी रजिया का? मेरी रजिया का? आपकी तो साइकिल नहीं है, रजिया कहां से आई? खामोश, ये रजिया आपकी कैसे हो गई? अजी हुजूर वाला, दिल से दिल मिल जाए तो ये मुमकिन है। मुबारक हो, नवाब साहब की सीनी में भी दिल धड़कता है। वो भी कुकड़ी का। और ये देखे मोबाइल मिला नहीं, दिल मिल गया। रजिया ये सब क्या कह रही है? कहने दे सर, इनके कहने से क्या होता है। मैं तो सिर्फ शर्जील से प्यार करती। सुन लिया, जैसे चुन लिया मैंने तुम्हें सारा जहां रहने दिया। वो नवाब शर्जील से प्यार करती हैं। हाँ, नवाब शर्जील, ये आपके बड़े बेटे का नाम है। ओह हेलो, तुम कब से शर्जील हो गए?
अजी अभी मोबाइल घूमने के बाद यानी 2 मिनट पहले। अजी आज से हमें शर्जील लिखा और पुकारा जाए, बल्कि दफनाया जाए। भाई मैं तो आपको कहूंगा, बिल्कुल खुशी से कहूंगा, शर्जील चुंज। शर्जील तीला, शर्जील और मदारी, शर्जील लाल बेग। अजी आप अपने शनाख्ती कार्ड पे लिखवा सकती हैं रजिया शर्जील। अजी क्या हम भी अपने शनाख्ती कार्ड पे नवाब शर्जील लिखवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिखवा सकते हैं, अगर गवर्नमेंट आपका शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए मान जाए। सही सर, परिंदों के तो शनाख्ती कार्ड होते ही नहीं। रजिया आप बताइए, वाकई आपका मोबाइल गुम हुआ है? ओ यस सर, जब मैं क्लास में आई थी तो मोबाइल मेरे पास था, लेकिन अब नहीं है। बैलेंस डलवाने क्या होगा? सर मुझे शक है कि जो मोबाइल है ना इसी क्लास में है। भाई जाहिर है, अगर क्लास में गुम हुआ है तो क्लास में ही होगा ना। इधर उधर तो नहीं गिर गया? नहीं सर, सब जगह चेक कर लिया। मेरा ख्याल है कि किसी ने मेरा मोबाइल छुपा लिया। यस, सही कह रही है वो, क्योंकि रजिया का मोबाइल चोरी हुआ है। सॉरी सर, जिसके पास मोबाइल है चुप करके यहाँ रख दे, वरना क्या होगा? क्या होगा वरना? इसका मतलब मोबाइल तुम्हारे पास है। यस सर, आप कहें तो मैं इसको फ्लाइंग किक मारूं सर? रहने दो, तुम्हारी फ्लाइंग किक भी घुटने से नीचे रहेगी। सॉरी सर, मैं तलाशी लेता हूं सर, अगर आपकी इजाजत हो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। सर यार अपनी तलाशी दो। नहीं तलाशी होगी यार। मैं चोर लगती हूँ। इधर आओ। यस सर। नवाब साहब आप तशरीफ ले जाइए। शुक्रिया। मुश्ताक जी सर। आप भी इधर आए। गुड जी सर। इसकी तलाशी ले। मेरी सर? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। ये फूल ऊपर है भाई। यही है मेरा मोबाइल। पता नहीं मेरी जेब में ये कैसे आ गया। बकवास करते हो तुम नहीं उठाया है। तुम बड़ी ईद पे बकरों के आगे से दाबड़े भी उठाते हो। चलो बैठो। सर अगर आप कहें तो मैं इससे गिरफ्तार करके मलक साहब की हवेली में बंद कर दूं। मलक साहब की हवेली में क्यों, थाने में क्यों नहीं? सर जब हम कोई प्राइवेट मुर्दम पकड़ते हैं ना तो मलक साहब की हवेली में बंद करते हैं, बैलक पड़ जाती है सर। राजू तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने ही क्लास फेलो का मोबाइल उठा लिया तुमने। सर वो रजिया रोज कहती थी कि आप मेरा फोन नहीं उठाते, तो मैंने आज उठा लिया सर। क्या झूठे? मैंने तुम्हें कब कहा है? तुमने पिछले हफ्ते में ये कहा नहीं था कि ख्वाब में तुमने मुझे मिस बेल मारी है? यानी तुम्हें ख्वाब में भी फोन आते हैं? बस सारे इसके ख्वाब को छोड़े, अगर आप कहें तो मैं अपने ख्वाब सुनाऊं। सुनाओ। जरा कान बंद कर लें सब लोग। कर लिए। अजी ख्वाब सुनाना है या राग सुनाना है? देखो नवाब साहब, बहुत मुश्किल से मैं आपकी इज्जत करता हूँ। सर जी बात इज्जत तक पहुंच चुकी है। क्या बकवास है, जिसके मुंह में जो आता है बोलता चला जाता है। चलो बैठो जाके। थैंक यू सर। बैठो। थैंक यू सर। सर मैं भी जाऊँ? चले जाए जनाब, तशरीफ ले जाए, या जीप आएगी तो वो आपको लेके जाएगी। प्रोटोकॉल की आदत जाती नहीं। ओके स्टूडेंट्स, आज आप सबका टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट सर? भाई जो आपने आज तक पढ़ा है उसका टेस्ट होगा। अजी हुजूर वाला वनडे कर लीजिए, वो टेस्ट में जरा टाइम लग जाता है। नवाब साहब, वनडे हो या टेस्ट हो, आपको इससे क्या, आपने तो आराम से विकेटों के ऊपर लेटना होता है। सर इसीलिए तो वो कह रहा है कि 5 दिन लेटा रहूंगा। क्या कह रहे हैं प्रोफेसर, ऐसे नहीं बनते। पहले शिलिंग करना पड़ता है। सर आप मुझे ना जो मर्जी सुन ले, अब्बा जी ने मुझे सारा कुछ याद कराया हुआ है। वाह भाई वाह, ये पहला बाप देखा है जो मरने के बाद भी औलाद को ट्यूशन पढ़ाने आता है। अब्बा जी ना मर के भी जिंदा है। सर जी मैं ना कहता था ये हवाई खानदान से ताल्लुक रखती है। सुरैया, यहाँ तशरीफ लाइए।
ये बताइए कि इंसान शदीद परेशानी के आलम में रोता कैसे? एक्सक्यूज मी सर, रोने से पहले मैं इन्हें आखिरी मर्तबा मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। देख लीजिए, मैंने कौन सा उस पर ढक्कन रखा हुआ। जी सुरैया। रास्ता दो, इमरजेंसी, रास्ता दो। अगर ऐसे ही रोना है तो ये हूटर अपने सर पे लगा लो। रहने दो, मेरा ख्याल है तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सर इसे मना कर दो, हमारी हंसी निकल जाएगी। अजी हुजूर, मैं समझा था लड़की है, ये तो 1122 है। बैठिए। रजिया आप आइए। सर ये ना भी रोए तो इसकी तो शक्ल भी रोने वाली है सर। रजिया आप बताइए कि कोई इंसान किसी को याद कैसे करता है? सर बस बस, ये बहुत अच्छा रोती है सर। क्यों? ये गांव में फौतगी वाले घर में 60 रुपए घंटा रोती है। ये तो रोते रोते बीच में गाने भी गाती है। बेदीनिया, वे तू टोरो से बाहर गयो, मैं डूब विचकार गई, तेरी बेपरवाही मार गई। पी 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 पी। जनाजे अगर आपकी ये पीपी बंद हो जाए तो मैं उससे पूछ लूं। जी सर। जी बताइए, किसी को कैसे याद करते हैं? हाय बिजली, तुम कहाँ चली गई? 4 घंटे हो गए तुम्हें देखे हुए। रजिया, याद उसको करते हैं जिसकी वापसी की कोई उम्मीद हो। बिजली के आने की कौन सी उम्मीद होती है? सर जी, ये बिजली को ऐਵੇਂ रोते रहते हैं। मैं कल अपनी खाला के गांव गया हूँ, वहाँ बिजली जाती ही नहीं। वो क्यों? इसलिए कि आती ही नहीं। अजी इस पे किसी ने क्या खूब कहा है क्या? चलो किसी ने कहा तो फिर आपको कह रहे हैं। अरे कम से कम याद तो रखना चाहिए। मैं बिजली हूँ, मैं शोला हूँ, मैं बिजली हूँ, मैं शोला हूँ। जुल्म जवानी रुत मस्तानी तन मन भीगा जाए, दूर ही रहना दिल वालों, नजदीक न कोई आए। मैं बिजली हूँ, मैं शोला हूँ, मैं बिजली हूँ, मैं शोला हूँ। तू बिजली है, मैं जनरेटर हूँ। सर ऐसे लोगों ने तो ये नाच टाप के पैसे कमा लिए। हम लोग क्या करें सर, हमारे थाने की सड़क सब खोती हुई है। यकीन करें, वहाँ हम पुलिस में होकर मिट्टी नहीं डलवा सकते। फिक्र ना करो, सब सड़कें ठीक करवा दूंगा। एक दफा मुझे सियासत में आने दो। तुम सियासत में नहीं आ सकते, जब भी आओगे रक्शे में आओगे। अजी खूब बेइज्जत हुए हैं आप। बातें करते हो ना तुम। मुशर्रफ ने बुलाया था एक दफा मुझे। उसके बाद वो पाकिस्तान में भी तो नहीं है ना। सुल्तान साहब, वो बुलवाते नहीं थे, वो तो उठवाते थे। क्वाइट। सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये जो हुक्मरान है अपनी सीट पर नहीं रहते तो एकदम से इनके लहजे इतने नरम क्यों हो जाते हैं? एक बात याद रखो, नाखून, दांत और बादशाह जब अपनी जगह पर ना रहें तो उनकी वैल्यू नहीं रहती। क्या कहने? अरे प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते। अजी क्या कहने जनाब के? वाह वाह वाह, हालांकि नवाब साहब ने अपना एक गुर्दा निकाल के बेचा, फिर इतना ऊंचा बोलते हैं। ना कर यार, सांप के गुर्दे नहीं होते। जी तमीज से रहिए। सर जी, अल्लाह ना करे आप हुक्मरान होते तो ड्रोन हमले कैसे रोकते? ऐसी बात की है, माशाल्लाह उनका कद तो देखे, ड्रोन को ऐसे पकड़ के मोड़ देना था। खबरदार मेरे साथ कोई फ्री हुआ तो। अजी हुजूर मुकर्रम जी, एक कॉन्फिडेंशियल सा सवाल है। क्या पूछना चाहते हैं? बाजरे को बेसन लगा के भी खाया जा सकता है। अजी किसी बात को सीरियस भी ले लिया करें। जी क्या पूछना है आपने? हुजूर, ये फरीदी साहब की और इजाज भट्ट साहब की जो सुलह हुई है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? देखो, कोई सही मालूम तो नहीं मुझे, मगर हो सकता है अफरीदी ने
भट्ट साहब को दाल चावल की देग गिफ्ट की हो। यानी दाल चावल पर ही मान गए। ये जो भट्ट लोग होते हैं ना, ये दो चीजों पे अपनी जान निछावर कर देते हैं। अच्छा जी। एक दाल चावल और दूसरा चावल दाल। आप बड़े चावल दाल है। मुझे किसी ने बताया था कि आप भी कश्मीरी हैं। जी हाँ। फिर तो आपको भी दाल चावल बहुत पसंद होंगे। दाल चावल के अलावा दुनिया में रखा ही क्या है। क्या कहने, वाह रे वाह, प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते। पहले बेसन लगाना पड़ता है। दाल चावल ये कोई चम्मच से थोड़ी खाते हैं, पूरी प्लेट उठा के मुंह में ऐसे रखते हैं जैसे सीढ़ी लगाई जाती है। खुराक पे शेर जब भी कहा किसी भट्ट नहीं कहा। बे खुदा के लिए कुछ कर लो जाहिलो, आजकल एक्टरों की बड़ी डिमांड है। सही कह रहे हैं सर, मुझे सुबह एक डायरेक्टर का फोन आया। अच्छा, क्या कह रहा था? वो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए रिक्शा लगवाना था। सर एक्सक्यूज मी, यकीन कीजिएगा मुझे भी एक डायरेक्टर का फोन आया था। वो मुझे हीरो का रोल देना चाहता है फिल्म में। यकीनन आपने इनकार कर दिया होगा। सर आपको वाकई उस्ताद है, आपको कैसे पता चल गया? वो यही कहा था। एक अरसे से मैं एक्टिंग की क्लास में हूँ। मैं जानता हूँ कि नए आने वाले लड़के क्या क्या और किस किस किस्म का झूठ बोलते हैं। और सर मैं आपसे बिल्कुल सच कहूंगा जी। कल मुझे एक डायरेक्टर साहब का फोन आया सर। फिर सर मैंने कहा हेलो कौन, तो उन्होंने कहा कि जमील मैं तुम्हें अपने ड्रामे में कास्ट करना चाह रहा हूँ। लेकिन तुम्हारा नाम तो बरकत है, जमील नहीं। मैंने भी उनसे यही कहा कि जनाब मेरा नाम तो बरकत है, तो उन्होंने कहा सॉरी रॉन्ग नंबर। सर इनको तो फोन आते हैं ना, डायरेक्टर साहब मेरे घर आए थे कल। अच्छा, किस लिए? पैसे देने थे उनके। क्या हुआ? वक्त करीब है मेरे। इनमें मेरा ख्याल डायरेक्टर हाजिर हुए। हाजी मेरा फोन वाइब्रेशन पे लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। यानी फोन की वाइब्रेशन से आपको इतना ही हिलना चाहिए। हेलो अजी, मैं नवाब इब्न नवाब गंडापुरी बोल रहा हूँ। क्या सैयद नूर साहब बोल रहे हैं? अजी एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, जरा आहिस्ता बोलिएगा। सैयद नूर साहब हैं। आहिस्ता क्यों बोल रहे हैं? सैयद नूर सो रहे हैं। हम तो आहिस्ता बोल देंगे, वो आपको ऊंचा कहेंगे। चाय लाओ। अजी जेलसी की भी हद होती है। जी हुजूर। क्या अजी एक मिनट, मैं जरा अपने उस्ताद मुकर्रम से इजाजत ले लूं। अजी हुजूर वाला, वो सैयद नूर साहब मुझे सायमा के साथ हीरो लेना चाहते हैं, क्या आपकी इजाजत है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सैयद नूर साहब का फोन है। जी हुजूर। दिखाओ जरा, मेरी बात कराओ। हुजूर वो शाहजी वो मेरे उस्ताद साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। क्या? नहीं, वो नहीं करना चाह रहे हैं। दिखाओ तो सही। अजी उन्होंने फोन बंद कर दिया है। चलो कोई बात नहीं। ये कैसे हो सकता है कि सैयद नूर मुझसे बात ना करें? मैं खुद फोन कर लेता हूँ, मेरे पास अजी हुजूर असल में वो इस वक्त शूटिंग चल रही है, वो सायमा जी के आसपास हैं। तो कोई बात नहीं, वो मेरा फोन सुन लेंगे, छोड़ दो। अजी हुजूर अगर इनके सामने इज्जत बन गई है तो बनी रहने दीजिए। जाओ बैठो जाओ। नवाब आप गंडापुरी। सर जी मुझे भी सुबह फोन आया। अच्छा, मैंने कहा हेलो, आगे से कहता तालब तारे आ रहा। सैयद नूर साहब की फिल्म में काम करूंगा तो सिर्फ मैं और मैं। आप शायद भूल रहे हैं, आप सैयद नूर साहब की फिल्म में काम कर चुके हैं। जी कब? याद कीजिए, सायमा के साथ फिल्म चूड़ियां में आपका गाना था। सायमा के साथ? हाँ हाँ, आप दीवार यानी बनेरे पे बैठे हुए थे और सायमा गा रही थी उड़ कोठे तो कामा में। सर जी मैंने सोच लिया, मैं फिल्मों में काम नहीं करूंगा। बहुत अच्छा फैसला है, बार बार चाय मंगवाते हैं, बंदा थक जाता है। सर आपकी सैयद नूर से इतनी ज्यादा वाकफियत है,
क्या मैं साइमा की जगह ले सकती हूँ? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि साइमा ने अपनी जगह पे घर बना लिया है। सर मेरे पास पैसा है, मैं खुद ही पैसा लगाऊंगी, फिल्म बनाऊंगी और उसमें खुद ही काम करूंगी। सर इसका मतलब है कि जिस शख्स के पास पैसे हो वही फिल्म में काम कर सकता है। हाँ, ऐसे काफी लोग हैं जो खुद ही फिल्म बनाते हैं, खुद उसमें हीरो आते हैं और फिर खुद ही बैठ के फिल्म देखते हैं। कितने पैसे लगते हैं फिल्म में? मैं लगाऊंगा पैसे, बहुत पैसा है मेरे पास। भाई कोई कम से कम 70-80 लाख में तो बनती है फिल्म। इतने पैसे नहीं देगा वो। कौन? वो एक आदमी पकड़ा है कत्ल के केस में, 4-5 लाख रुपया देगा, इससे ज्यादा नहीं। ऐसे मुश्ताक भाई, आपकी मुफ्त फिल्म बन सकती है। कैसे? खुद को आग लगा ले, सारे चैनल वाले कैमरे लेके आ जाए। सर पैसे का बंदोबस्त तो मैं कर सकता हूँ सर। गांव में मेरा एक दोस्त है, माय बेस्ट फ्रेंड, अभी पिछले दिनों उसका ताजा बाप मरा है जी, और बेपनाह जमीनें छोड़कर मरा है। क्या मतलब? उसे फिल्म का कुछ पता है? हाँ जी, बड़ी फिल्में देखता है वो। नहीं, मेरा मतलब है सर, उसे फनकारों के साथ तस्वीरें खिंचवाने का शौक है, और ये जब मैं शौक उसके दिल में डालूंगा तो वो यकीनन पैसा खर्च करेगा सर। अफसोस, सद अफसोस। जरा सोचो, जब इस तरह के लोग फिल्में बनाएंगे तो फिल्मों का क्या मायार रहेगा। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की हालत ऐसी नहीं ये हो गई। पढ़े लिखे और अच्छे जहन वाले लोग फाइनेंसर नहीं रहे। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर आप। मेरे एक पुराने दोस्त है, वो 20 साल पहले स्टूडियो में दूध सप्लाई कर रहे थे, आज वो फिल्में बना रहे हैं। देखिए, आप ताजा खून है, नया टैलेंट है। आपको चाहिए कि आप शोबिस में आकर इसके माहौल को बदलें। अजी हुजूर वाला, आप मुझ पर ये जिम्मेदारी डाल दीजिए, मैं संभाल लूंगा। अपने बच्चे संभाल नहीं सकता तो ये संभाल। कोई बच्चे नहीं संभाल सकता, कोई बाल नहीं। आप कभी स्टूडियो गए हैं नवाब साहब? जी हुजूर, हजारों मर्तबा गया। किससे मिले हैं? चौकीदार से। क्या मतलब? सर वो अंदर नहीं जाने देता। तो आपको उससे बहस करने की क्या जरूरत है? आप दरवाजे की नीचे वाली दर से घुस जाया करें। यानी आप लोगों का क्या ख्याल है कि मैंने कोशिश नहीं की होगी? लेकिन एक रास्ता है आपके जाने का। वो क्या? जहाँ चाबी लगती है ना, उसमें से। आप यकीन करें, उसमें से भी 4-5 मरतबा मैंने घुसने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत चालाक लोग हैं। उन्होंने परली तरफ खिड़की लगाई होती है। हुजूर, कई दफा मैं मरते मरते बचा। क्या मतलब? अजी मैं अपनी ही बात को सुपर करना चाहता हूँ। जी, उड़ के आइए। अजी हमारे दादा हुजूर किबला मोहतरम निजामुद्दीन कहा करते थे कि इस दुनिया में कोई भी शख्स मरते मरते नहीं बचता, हर इंसान बिलाखिर बचते बचते मर जाता है। शुक्रिया हुजूर, आदाब अर्ज़ है। बहुत अच्छी बात की आपने। दादे की है, कौन सी अपनी की है? सर आप हमें किसी दिन स्टूडियो ले चले ना? हाँ, जरूर लेके चलेंगे। स्टूडियो भी दिखाएंगे और रिकॉर्डिंग भी दिखाएंगे। आप में से कभी किसी ने कोई फिल्म या टीवी की रिकॉर्डिंग देखी है? सर जी, मैंने एक दफा टीवी के गेट पर सवारी उतारी थी। अच्छा। और मुझे यकीन है कि उस वक्त मैं टीवी में आ रहा था। जी? वो कैसे? वो मुझे सवारी ने बताया था कि टीवी के गेट पे कैमरे लगे हुए हैं। एक्सक्यूज मी सर, आप मैडम से बात करें और बात करके ड्रामा बनाएं। सुना बिक जाए तो मौजें हो जाती हैं। हाँ, तजवीज तो अच्छी है, अगर बिक जाए तो। अगर ना बिके तो गश भी पड़ जाता है। क्यों नहीं बिकेगा सर जी? MNA जो है वो मेरे मामू हैं, उनसे सिफारिश करवा लेंगे। आप MNA के भांजे हैं? जी। कौन सी पार्टी में है आजकल आपके मामू? अल्लाह लोग हैं जी, कभी इस पार्टी में हो जाते हैं, कभी उस पार्टी में हो जाते हैं। लोटे हैं, लोटे। सर, इनके मांगू जिस पार्टी में है वो खुद किसी और पार्टी में शामिल हो गई है। सर, इनके मांगू जिस पार्टी में है वो खुद किसी और पार्टी में शामिल हो गई है। अजी हर तरफ लोटे ही दिखाई देते हैं। एक्सक्यूज मी, क्लास रहने दीजिए, इसे पार्लियामेंट न बनाइए। सर आप किस पार्टी की तरफ? कवाल पार्टी की तरफ।
मैंने भी देखा है सर। बांके मैया की कवाली सबसे निराली, कोई सुने या ना सुने हम तो गाएंगे कवाली। क्या बात है उस्ताद? रजिया, ये पर्सनल सा सवाल है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। प्लीज सर, ये बात हमारे दरमियान रहेगी। हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि आपके नजदीक कौन सी पार्टी ज्यादा अच्छी है। छोड़ो इस बात को, तुम बताओ तुम्हें कौन सी पार्टी पसंद है? सर मुझे तो शर्जील की पार्टी बहुत पसंद है। म्यूजिक, डांस, हल्ला गुल्ला, वाओ। जी वाह, क्या कहने, यानी अभी तक आपने हमारा नाम याद रखा। अजी इसे कहते हैं कि अब तेरा नाम भी आएगा मेरे नाम के साथ। वैसे माफ करना रजिया, मुझे पहले ही मालूम था तुम्हारा पॉलिटिकल नॉलेज बड़ा हाई है। सुल्तान, तुम्हें कौन सी पार्टी पसंद है? परचून लीग। परचून लीग, ये कौन सी पार्टी है? सर जी, गरीब आदमी का जहाँ से आटा दाल चल जाए उसकी वही पार्टी होती है। जी वाह, क्या कहने, क्या मुंह के खिलाफ बात की है। इसलिए कहते हैं जलने वाले का मुंह काला। मुश्ताक साहब, आपको कौन सी पार्टी पसंद है? सर जो पार्टी रकम लगा दे हम तो उसके साथ हैं, नौकर की तो नखरा की। राजू, तुम्हें कौन सी पार्टी पसंद है? सर, राजू एक सहाफी है और सहाफी हमेशा सच का साथ देता है। मैंने तुम्हारी पार्टी पूछी है, क्वालिटी नहीं पूछी। सर मैंने कहा है ना कि राजू ने हमेशा सच का साथ दिया है। मैं हमेशा उसी पार्टी के साथ हूँ जो जितने पैसे कहे उतने ही लिफाफे में डाल कर दे। बेईमान है। जी सर। बरकत, तुम्हें कौन सी पार्टी पसंद है? सर मुझे तो पी पार्टी, नो सर, आई मीन टी पार्टी पसंद है सर। सर उसके साथ खाने पीने की चीजें होती हैं, बिस्किट्स होते हैं, समोसे होते हैं, बारबेक्यू होते हैं सर, और पुदीने की चटनी और अचार, वो भी मिर्चों वाला। मैं अरे मुंह में पानी आ गया। पाइप लगा के इस ग्राउंड में छिड़काव कर दो। क्या हुआ जी? गजब हो गया है, मैं बहुत परेशान हूँ। चलो हमारी परेशानी भी शुरू। मेरा मतलब है हुआ क्या है? प्रोफेसर साहब, मेरा मोबाइल कहीं गुम हो गया है। बच्चे यकीन करना, मेरे पास नहीं है। मेरी और प्रोफेसर साहब यकीन कीजिएगा, मैंने मोबाइल चोरी नहीं किया, ना मैंने उठाया मोबाइल। सर जी, अगर आप इजाजत दें तो तफ्तीश मैं करूं। वजह मैं मर गया हूं क्या? पुलिस वाले के होते हुए आप ऐसा काम क्यों करेंगे? इसीलिए तो कह रहा हूं कि पुलिस की मौजूदगी में तफ्तीश क्या खाक होगी। अब देखिए मुश्ताक का कमाल। मैडम आप जाएं, 10 मिनट के बाद आपका मोबाइल आपके हाथ में होगा, बल्कि प्रोफेसर साहब को भी साथ ही ले जाएं। मुझे क्यों भाई, क्या वजह है? नहीं प्रोफेसर साहब, मुश्ताक ठीक कह रहा है, तफ्तीश में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। आप आइए, हम कॉरिडोर में इंतजार करते हैं। सर आप जाएं, मैं देखता हूँ ये कैसे तफ्तीश करता है। बेटा आपसे ही आगाज करूंगा। तुम शायद जानते नहीं मेरा बाप कौन था। मैं उसका भी पता कर लूंगा। प्रोफेसर साहब आइए ना। अच्छा मुश्ताक, 10 मिनट तक जो है ना हम वापस आ जाएंगे, तब तक चोर पकड़ा जाना चाहिए, ठीक है? हाँ, मैं पकड़ के इधर ही देखूंगा। आप जाए, प्रोफेसर साहब को भी साथ ही ले जाए। चले आइए ना प्रोफेसर साहब, चलिए चलिए। यार ये कौन सी तफ्तीश है? बस कोई बात नहीं, हम पकड़े जाएंगे, आप पकड़े गए। मोबाइल चोरी करते हो? प्रोफेसर साहब इधर देखिए ना। दही में पानी डाल के काफी देर तक फेंटें तो क्या बनता है? लस्सी। 8 गिलास रोजाना पिया करें, जिगर और मैदे की गर्मी के लिए अच्छी होती है। प्रोफेसर साहब, ये तो सुल्तान की आवाज है। अजी खुदा के लिए मुझे जाने दीजिए, अजी मुझे जाने दीजिए। प्रोफेसर साहब ये सब क्या हो रहा है? खुदा के लिए उसको मुश्ताक को रोकिए, उसने तो क्लास को थाना बना दिया है। नहीं, उसने मुझसे वादा किया है कि वो मोबाइल चोर को पकड़ के छोड़ेगा। ओहो मोबाइल, आप अपने मोबाइल पे बेल तो देती, हो सकता है जिसके पास भी होता बोल पड़ता। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो अब दे लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये मेरा ख्याल है
पता ऐसे तो चल जाना चाहिए किसका मोबाइल है और किसके पास है, मेरा ख्याल है। नंबर सेफ रखा हुआ है आपने मेरा। जी वो असल में मेरा ख्याल है कि हाँ आपका नंबर है मेरे पास। ये अब पता नहीं फोन ठीक है। मिल गया, मेरा मोबाइल मिल गया। थैंक यू प्रोफेसर साहब। शुक्र है उनकी तो जान छूटी। अगर ये बात पहले ही मान जाते तो इतनी मार तो ना खाते आप। इन्हें क्या हुआ? मुझे लगता है बैगन उलट गई है। नहीं सर, मुश्ताक ने तफ्तीश मुकम्मल कर ली अपनी। देखो माने या नहीं? बोला किट्ठू किसने चोरी किया मोबाइल? सर मैडम का मोबाइल मैंने चुराया है सर। अब देखना। ओए कालू किसने चोरी किया है? झूठ बोलता है ये इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोलता है। मोबाइल मैंने चुराया है। हाँ, आप बोलो तीले। अरे हमने चोरी की है, हम ही चोर हैं। यानी हम हैं द थीफ ऑफ गंडापुरी।